नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन आप फिर से स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हमें पढ़ाएंगे भाई अपना कैथल जिला। और जो अपना 13वां जिला है तो अपने 12 जिले पढ़ लिए हैं, तो वो PDF के लिए पढ़ाए थे। तो जिस भी साथी ने वो 12 जिले नहीं पढ़े भाई, तो आप जो है जाकर वो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है जिला की, थोड़े जाकर पढ़ लो, ठीक है। और लगभग सारे जिले में 10 मिनट में कंप्लीट कर दूँ, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो तो लिखे लिखाए थे, लेकिन पूरा सारे लिखने पड़ेंगे भाई, ठीक है। जैसे कि स्थिति हरियाणा की स्थिति में, यानी कि हरियाणा का किस ओर जो स्थित है, गठन का वो जनसंख्या, सारे लिखने पड़ेंगे। और आप भी जो है नोटबुक लेकर बैठ जाओ और सारे साथ साथ में लिखते रहिए, ठीक है। जितना लिखोगे उतना लिख लोगे, ठीक है। अब लिखो सारे, वैसे लिखे लिखाए तो मैं ले रहा हूँ सारे, PDF पे पढ़ा भी दूंगा, लेकिन उसमें कोई फायदा नहीं है उस सीधी PDF पढ़ाने का, ठीक है। वो तो मजबूरी थी तो पढ़ाने लग रहे थे, ठीक है। आगे मजबूरी होगी तो जब भी पढ़ाना पड़ जाएगा, लेकिन जब तक पॉसिबल हो उसका है तो जब ओढ़े तक आप जो है लिख कर नोट्स बना कर तैयारी कराया करो। और सभी साथियों का रिक्वेस्ट है, नोट्स बना लो सारे अपने अपने। और जिस साथी ने नोट्स नहीं बनाने हैं, सीधे नोट्स चाहिए हैं, तो टेलीग्राम का लिंक दूँ नीचे, थोड़ा जाकर ज्वाइन कर लियो। और जिसने भाई न्यू है कि बढ़िया तैयारी करनी है या फिर शॉर्टकट नहीं अपनाना, तो आप जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। साथ साथ में तो और अपडेट भी देना रहूँगा, और साथ में आप ये नोट्स जो है खुद बना लो। और अदरवाइज जिसने न्यू है भाई हरकत आवा है बनाने आने, तो आप जो है नोट्स ले इसको, सारे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने अपलोड करा के हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक दूँ, थोड़ा जाके जितने भी हरियाणा की हिस्ट्री पॉलिटिक्स जितनी भी है जो ग्रुप भी सारी कंप्लीट आता है अपलोड कर रखी है। बस ये डिस्ट्रिक्ट रह रही है तो डिस्ट्रिक्ट वाइज में करवाना लग रहा हूँ, ठीक है। यदि आप बात करें हरियाणा की स्थिति की, तो हरियाणा के कड़ा पढ़ाई हरियाणा का उत्तर पूर्व में पड़ा है, ठीक है। हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थिति है ये कैथल जिला की, कि कैथल जिला हरियाणा के किस ओर पड़ा है, तो हरियाणा का उत्तर पूर्व में पड़ा है। यदि बात करें अस्तित्व की, अस्तित्व में कद आया, यानी कद बना तो जब कैथल बना, जब लगभग 4 जिले बने थे। और किसका अलग होगा बना था, यो कुरुक्षेत्र अलग होगा बना था। तो अब लिखोगे इसका गठन कद हुआ था, बना कर था तो 1 नवंबर 1989 को यू बना था। और एक बात और ब्रैकेट में लिख ली उसके, यू किसका अलग होगा बना था, तो कुरुक्षेत्र का अलग होगा बना था। किसका अलग हुआ था भाई, यू के यानी कुरुक्षेत्र से अलग हुआ था, ठीक है। तो उस समय अपने CM कौन थे भाई, हरियाणा के CM कौन थे, देवीलाल जी उस समय अपने CM थे भाई। तो CM उस समय कौन थे भाई, देवीलाल जी। 1 मिनट में चेक कर लूँ कि यहाँ तक आ गया कि नहीं अंदर, हाँ सही है। तो उस समय जो अपने CM कौन थे भाई, देवीलाल जी थे, ठीक है। स्थिति पूछा तो स्थिति यानी हरियाणा के किस ओर पड़ा है, उत्तर पूर्व में पड़ा है। यदि बात करें 1 नवंबर 1979 में इसका गठन हुआ था। और किसने अलग होकर गठन किया था, कुरुक्षेत्र का अलग होकर गठन किया था। और किसने गठन किया था, किसका सहयोग था, तो उस समय जो अपने CM थे वो थे भाई अपने देवीलाल जी, ठीक है। ये तो हो गया इसका जो है आपका गठन, ठीक है। आगे पढ़ाएंगे एरिया कितना है, तो 2317 किलोमीटर वर्ग इसका जो है एरिया है। तो एरिया कितना है इसका, 2317 वर्ग किलोमीटर। यदि बात करें जनसंख्या की, तो इस 2011 की जनगणना का आधार ले यहाँ पे, यानी कि जो आधार है जो वो ले आप 2011 की जनगणना का, ठीक है। तो 2011 की जनगणना का आधार 2000 लिख लियो, 11 की जनगणना, ठीक है। यू आधार लिया है, तो इसके आधार पे, क्योंकि अभी तक तो कोई जनगणना हुई नहीं, ठीक है। तो इसके आधार पे तो जो जनसंख्या थी आपकी वो है 10 लाख से अधिक, ठीक है। तो जनसंख्या कितनी है भाई इसकी, 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक या इसकी जनसंख्या पॉपुलेशन है कैथल जिला की, ठीक है। यदि आप बात करें एरिया की, तो एरिया है दोस्तों 2317 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर, ठीक है। 2317 क्या है इसका एरिया है। यदि यहाँ पे पुराना नाम की बात करें, तो पुराना नाम जैसे कपिस्थल हो गया, कपिस्थल कड़ा मिला है जो पणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी, तो उसमें आपने कपिस्थल का जिक्र मिला है, ठीक है। तो अब लिखोगे कपिस्थल भाई। पुराना नाम की बात करें तो कपिस्थल इसका पुराना नाम है, कपिस्थल कड़िया कवितल में मिला है, ठीक है। तो कपिस्थल आपने कहाँ मिला है, तो यू लिख लियो भाई, जो कपिस्थल है यू मिला है पणिनि की पुस्तक में है, पणिनि की पुस्तक, क्या नाम है उस पुस्तक का नाम है भाई अष्टाध्यायी, ठीक है। अष्टाध्यायी में इसका जिक्र मिला है, ठीक है। साथ साथ में नोट भी कर रही हूँ, तो पणिनि की पुस्तक जो है अष्टाध्यायी में इसका वर्णन मिला है। और एक मिला है, एक नाम और है, ये तो पहला नाम हो गया। दूसरा नाम है इसका कवितल, क्या है, कवितल भाई। दूसरा है कवितल कड़ा मिला है। कवितल आप बताओगे कवितल कड़ा मिला भाई, अलबरूनी की पुस्तक है, किताब उल हिंद, उसमें जो है इसका जिक्र मिला है कवितल का। तो पढ़ने की पुस्तक है भाई, सॉरी
किताबुल हिंद है भाई अल बरूनी की। तो अल बरूनी की पुस्तक है, अल बरूनी की पुस्तक जिसका क्या नाम है, किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, उल हिंद, ठीक है। उसमें जिक्र कैथल का क्या नाम मिला है इसमें, तो उसमें कैथल का नाम क्या मिला है, कवितल मिला है, ठीक है भाई। तो ये आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, सारे आपने नोट करके लिखने हैं, जैसे लिखने लगे हो ऐसे ही लिखने हैं। और यदि कोई मतलब मार्कर में ज़्यादा चुभदा हो या फिर आपके जो थोड़ी दिखना प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बता दियो कि इस मार्कर में दिक्कत होने लगी, ठीक है। आगे बात करेंगे नामकरण की। नामकरण किसका काम हुआ है, जो कपिल मुनि के नाम पे इसका नाम क्या पड़ा है, कपि पड़ा है, ठीक है। कपि मतलब वानर, ठीक है। कपि वानरों के कारण, या कपि बोल दिया फिर वानरों के कारण बोल दियो, तो इसका नाम क्या पड़ा है, कपिस्थल, या फिर कपिस्थल से क्या बन गया, कैथल बन गया, ठीक है। नामकरण है कपिल मुनि के नाम पर पड़ा है, ये लिख लियो। जो कैथल नाम पड़ा है कपिल मुनि के नाम पर, कपिल मुनि के नाम पर, ठीक है। जो कैथल नाम पड़ा है कवितल या फिर कपिस्थल बोलते हैं, सारे किसका नाम पे पड़ा है, जो एक ऋषि हुए हैं कपिल मुनि। तो आज भी आप जाओगे तो उसमें मंदिर, बहुत पुराने मंदिर मिलेंगे आपने, और साथ में आपने जो है कपिल मुनि किलायत में कॉलेज भी है, तो वो उसी के नाम पे, जो ऋषि फेमस हुए हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट में या फिर किलायत एरिया में, ठीक है। तो कपिल मुनि के नाम पे इसका नाम पड़ा है। और कपि बोल दो या फिर वानरों के कारण भी, कपि या फिर वानरों के कारण, वानरों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है भाई, नाम क्या पड़ा है, कैथल पड़ा है, फिर कवितल बोला है, बोल लो, ठीक है। तो आप यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीन नोट ले लो, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो भाई ईद जो है आप डिस्कस कराएंगे कि इसकी स्थापना किसने करी थी, तो स्थापना करी थी भाई युधिष्ठिर ने, ठीक है। इसकी स्थापना जो कैथल है आप पढ़ा पे कपिस्थल पढ़ा, तो इसकी स्थापना किसने करी थी, युधिष्ठिर ने इसकी स्थापना की। तो आप लिख लोगे कि इसकी स्थापना महाभारत काल में युधिष्ठिर ने करी थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई भाई महाभारत काल में, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने, सुधा ठीक बना ली भाई, ठीक है। स्थापना किसने करी थी भाई, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने करी थी। यदि आप इसके उपनाम की बात करें तो वानरों की भूमि यहाँ पे बेइज्जती बोलेंगे, और क्या बोलेंगे भाई, वानरों की भूमि, कपिल नगरी, ठीक है, भगवान हनुमान की जन्मस्थली, ठीक है। तो देखो भाई कपिल नगरी बोलेंगे बेइज्जती, कपिल नगरी, ठीक है। आप इसकी वानरों की भूमि बोलेंगे, वानरों की भूमि। और क्या बोलोगे भाई, और भगवान जो हनुमान हुए हैं तो उनकी जन्मस्थली बोलेंगे, ठीक है। भगवान हनुमान की जन्मस्थली आप इसलिए बोलेंगे, जन्मस्थली बोलेंगे, ठीक है। तो ये है आपके उपनाम कौन कौन, ठीक है। यदि बात करें अभी जो भगवान हनुमान की जन्मस्थली का आपने करते बेर लग गया, आपने इसका चर्चा करा मिला है कि भगवान हनुमान की जन्मस्थली कैथल थी, तो यू है वायु पुराण में, ठीक है। आपने न्यू बेरा पता है कि भाई उरा जो है भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, ठीक है। तो ब्रैकेट में लिख लियो कि भगवान वायु पुराण और शिव पुराण में वर्णन मिला है इसका कि भगवान हनुमान की जन्मस्थली कौन थी, कैथल थी भाई, ठीक है। वायु पुराण वह शिव पुराण में वर्णन मिला है इसका, शिव पुराण वर्णन इसका मिला है, ठीक है। एक बार देख लो, देखियो एक बार, हाँ भाई ठीक चल रहा है। चलो, क्योंकि कई बार क्या हुआ है कि बाहर ले जाओ कैमरा आता है, ठीक है। मैं उड़ा लिख तो दूँ लेकिन उसका कैमरा मैं नहीं आंदा हूँ, तो इस वजह से बार बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो ये तो उपनाम। और क्या बोलोगे भाई, और आपने जो कैथल जो फेमस है छोटा काशी आप बोलना कैथल है, तो वो नवग्रह कुंडों के कारण बोलना, तो नवग्रह कुंडों के कारण आप किसी के बोलना छोटा काशी, तो नवग्रह कुंडों की छोटी काशी आप इसकी बोलना, तो नवग्रह ग्रह कुंडों के कारण आप इसके बोलना छोटी काशी,
छोटी काश्यप इसने बोला, इसने बोलो कैथल। ठीक है भाई, तो इतना आपने करना है, नोट कर दीजिए साथ साथ में। और जो नौ ग्रह कुंड है, नौ ग्रह कुंड कौन कौन से हैं, तो ये आपने जितने भी अपने ग्रह हैं, जैसे मंगल ग्रह, शुक्र ग्रह, शुद्ध ग्रह, शनि ग्रह, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, शाहु कुंड, केतु कुंड, ये सारे ग्रह हैं, बुध कुंड, तो ये सारे जो है इनके 9 ग्रह, जो 9 ग्रह बोले हैं, 9 ग्रह कुंड बोले हैं, तो ये सारे वही हैं जितने अपने जो है ये हैं ग्रह हैं अपने। ठीक है, बस एक इसमें 2 जुड़ जाएगा, शाहु कुंड और एक केतु। ठीक है भाई, तो उसमें आपने ये सारे तो ग्रह होगी, बस एक पृथ्वी ना छोड़ के सारे ग्रह होगी, और 2 जोड़ दियो राहु और केतु है। ठीक है, तो ये 9 ग्रह समझिए कौन कौन से 9 ग्रह हैं, तो ये आपने पढ़ने भाई। ठीक है, ये आगे आप जो जिक्र कराएंगे भाई वो कराएंगे प्रसिद्ध उद्योग का भाई। ठीक है, तो प्रसिद्ध उद्योग कौन कौन से हैं आप वो डिस्कस कराएंगे। तो प्रसिद्ध उद्योग की हेडिंग डालोगे सारे, तो प्रसिद्ध उद्योग पढ़ाएंगे भाई। वैसे ज़्यादा फेमस तो नहीं है भाई कैथल प्रसिद्ध उद्योग खातर, तो जो भी है वो सारे अपने पढ़ने हैं, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है, बस वही आप अपने डिस्कस करने हैं भाई। ठीक है, बाकी फालतू नहीं पढ़ाएंगे। जो प्रसिद्ध उद्योग है कौन कौन से उद्योग है भाई, एक तो वैसे इसमें चावल वाले जो छिलका लग रहा है, मिल है चावल की, जो इसने दान का जो भूसा सा लग करके चावल बन जाए, वैसे तो दान हुआ है, लेकिन अब उस दान में तो छिलका उतार दें तो क्या बन जाए, वो चावल बन जाए। चावल वैसे हुआ तो ज़्यादा करनाल में, लेकिन जो चावल निकालने की जो ज़्यादा जो उद्योग है वो सारे हैं कैथल में। तो पूछा तो चावल ज़्यादा तो है करनाल में, लेकिन जो उद्योग है चावल के रिलेटेड जितने भी वो सारे सबसे ज़्यादा गए हैं कैथल में है, तो आपने कैथल पढ़ना है। तो प्रसिद्ध उद्योग जैसे पहला एक फेमस उद्योग है चावल उद्योग भाई। ठीक है, चावल उद्योग जो पहला उद्योग है चावल उद्योग है। ठीक है, चावल उद्योग पढ़ोगे आप। चावल उद्योग में बासमती जो है चावल का निर्यात सबसे ज़्यादा कैथल जिले से करा जाता है। ठीक है भाई, जो बासमती चावल है भाई, बासमती चावल का निर्यात सबसे ज़्यादा कैथल जिले से हो रहा है, कैथल जिले से हो। ठीक है भाई, सारी बात नोट कर लियो साथ साथ में। ठीक है, तो चावल उद्योग समझ गए। और है चावल बनाने की मिलों की संख्या भी सबसे ज़्यादा कड़ा है भाई, सारी आपकी कैथल में है। ठीक है, तो चावल बनाने की सबसे अधिक जो पहला उद्योग हो गया, दूसरा पढ़ो चावल बनाने 1, तो मिले हैं, मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा कड़ा है कैथल में, सबसे ज़्यादा कहाँ है आपकी कैथल में। ठीक है, ये सारी बात आपने नोट करनी है और सारी बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे अभी प्रसिद्ध मंदिर, तो इतना जो आपने कर लिया वो जरूर नोट कर लिया सारे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलो भाई, अब कराएंगे स्टार्ट अपने जो प्रसिद्ध मंदिर है कैथल जिला के, तो वो पढ़ाएंगे। इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे, ज़्यादा जो है डीप में नहीं घुस देगा जी, सिर्फ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है तो आप वो पढ़ाएंगे प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, तो आप हेडिंग डालोगे प्रसिद्ध मंदिर की, तो कोई भी थोड़ी बहुत ही मिस्टेक होंगी हो भाई तो आप जो है इग्नोर कर दियो, और जो भी कमेंट में लग गया आपने भाई पूरी गलती हुई है तो आप जो है कमेंट में जरूर बता दियो। ठीक है, तो प्रसिद्ध मंदिर की बात कराएंगे आप। तो प्रसिद्ध मंदिर कौन कौन से हैं, तो एक बात जो बतानी है वो भूल गया मैं, तो सारे वीडियो ने लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दियो। और जो यह क्लास है आपकी, या बोलनी तो पहला चाहिए थी लेकिन पढ़ाने की तोड़ में यह भूल गया। हरियाणा पुलिस खातर, ग्रुप सी और डी खातर। ठीक है, सब खातर जो भी हरियाणा का एग्जाम है, या फिर जिस भी एग्जाम में हरियाणा जी के आवे, तो सारे खातर इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, तो जो पहला मंदिर है भाई प्राचीन खंडेश्वर मंदिर है, जो कि डालवा गाँव में खंडेश्वर। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि हमारे 7-8 किलोमीटर पड़ जाए हमारा है, जो हमारा गाँव है उससे 7-8 किलोमीटर पड़े है, जो कि प्राचीन खंडेश्वर मंदिर है मटोर में। ठीक है, वैसे तो वो गांव है एक डिस्ट्रिक्ट खड़ाड़वा बोलना, लेकिन वो गांव का नाम है, बस उस गांव का नाम की ज़मीन है, लेकिन वोड़ा कोई गांव नहीं बसता, बस वोड़ा एक मंदिर है और वो मेला लागे करे शिवरात्रि वाला दिन। ठीक है, तो वह है प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, जो आपने पढ़ना है भाई। पहला मंदिर है प्राचीन खंडेश्वर मंदिर, प्राचीन खंडेश्वर मंदिर। हाँ भाई, खंडेश्वर
मंदिर, ठीक है, प्राचीन खंडेश्वर मंदिर। यू है भाई मटोर गांव में, वैसे तो खुद गांव है यू जो जड़ा मंदिर है, डालवा गांव है, लेकिन उस गांव के नाम की जमीन है, लेकिन उड़ा कोई बसदा कोई उस गांव में, जमीन जरूर है उस गांव की। तो यू बोलिया तो मटोरी में जा रहा है, तो मटोर गांव में है, ठीक है। तो मटोर गांव में यू मंदिर है भाई, ठीक है। और मेला भी लग गया है, और मेला कर लग गया भाई यू शिवरात्रि वाले दिन इसमें मेला लग गया, ठीक है। यहाँ पर बात कर 11 रुद्री शिव मंदिर, 11 रुद्री शिव मंदिर वही पढ़ लो भाई। दूसरा है 11 रुद्री शिव मंदिर, सेकंड है 11 रुद्री शिव मंदिर, ठीक है। तो भी इम्पोर्टेंट है आपका, भूल गया आपने सुना आपने, 11 रुद्री शिव मंदिर पूछा जाओ, जो कहाँ पे है, कैथल में है भाई, ठीक है, कैथल में है, ठीक है। और तीसरा है आपका, और है आपका अम्बकेश्वर मंदिर, जो कि कैथल गाँव में, सॉरी कैथल में है, अम्बकेश्वर मंदिर, अम्बकेश्वर मंदिर जो भी आपका कहाँ पड़ा है, ये आपका कैथल में पड़ा है। और जो अम्बकेश्वर मंदिर है भाई, ये किसको समर्पित है पूछे जाओ है, तो ये किसको समर्पित है, तो है भगवान शिव को समर्पित। किसको समर्पित है ये, भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित, भगवान शिव को समर्पित है यू, ठीक है। और क्या खासियत है इसकी, तो यू है स्वयं किंग या फिर पाताल किंग, इसको जो मंदिर को क्या बोला जाता है, स्वयं किंग या फिर पाताल किंग आप इसकी बोलना, हाँ ठीक है। तो और क्या बोलना आप इसकी, स्वयं किंग, स्वयं किंग, या फिर आप या क्या बोला पाताल किंग, पाताल किंग आप इसने बोलना, इसका दूसरा नाम लगा लो, तो इसको कहा जाता है, पाताल किंग कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट देखो भाई, तो आगे है एक ब्रिक्स या फिर ईंटों का मंदिर भाई, जो किलायत में पड़ा है, तो ब्रिक्स या फिर ईंटों का मंदिर। तीसरा है आपका ब्रिक्स, चौथा मंदिर आपका ब्रिक्स, ब्रिक्स क्या है, ईंट, ब्रिक्स या फिर ईंटों का मंदिर, ईंटों का मंदिर। जो आपका कड़ा पड़ा है, जो आपका पड़ा है किलायत में, कहाँ पड़ा है, किलायत में, ठीक है। किलायत किसकी तहसील है, कैथल की, तो आप ब्रैकेट में कैथल भी लिख सको, कैथल, ठीक है। ठीक है, आपके ये मंदिर हैं। तो आगे जो इम्पोर्टेंट है आप ना स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आगे डिस्कस कराना। तो भाई अगला है आपका 5वां जो मंदिर है, वो है आपका कपिल मुनि का मंदिर। कपिल मुनि का मंदिर ही बोलते हैं, आश्रम बोलते हैं, कपिल मुनि का, कपिल मुनि मंदिर बोल उसको, जो मुनि, लेकिन मुनि का मंदिर, मंदिर बोल दिया, फिर आश्रम ही वापिस ने बोल उसको, तो आश्रम मंदिर यहाँ पकड़ा है किलायत में, किलायत, ठीक है। कपिल मुनि का रिलेटेड चीज़ें कैथल दे मिलेगी, यदि कैथल ना दिया मिला ऑप्शन में, तो किलायत में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आप उसका ऑप्शन किलायत भी कर सको। अगला है भगवान हनुमान वाटिका, ठीक है। तो हनुमान वाटिका कड़ा है भाई, आपके कैथल में जो आप बस स्टैंड पर जाओगे, तो बस स्टैंड के सामने जो गार्डन ना मिलेगा आपने, उसमें बड़ी मूर्ति हनुमान जी की लग रही है, तो वो ही है हनुमान वाटिका। तो भगवान हनुमान वाटिका, भगवान हनुमान वाटिका। यदि आपने मेरी मेहनत अच्छी लगा तो भाई वीडियो में लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब कर दियो चैनल में। भगवान हनुमान वाटिका, ठीक है। तो भगवान हनुमान वाटिका कड़ा है भाई आपकी कैथल में है, ठीक है। और बस स्टैंड का शामी है, कैथल में भी बस स्टैंड का शामी है, ठीक है भाई। तो ये थे आपके मंदिर इम्पोर्टेंट। और ये बात है आप ही पढ़ेंगे प्रसिद्ध मेले, मेले के हुआ मेला बराबर है भीड़, ठीक है। यानी जरा धार्मिक स्थान पर भीड़ इकट्ठी हो जाए तो आप उस टीके बोल देंगे, मेले बोल देंगे, ठीक है। तो ये जो आपने जो अपना स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो, ये बात पढ़ाएंगे अभी मेले, ठीक है। तो प्रसिद्ध मेले पढ़ाएंगे यहाँ पे। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है भाई, जरूर वीडियो में लाइक कर दियो, बार बार ना तो आया करो, क्योंकि मेहनत लगे है और ये बहुत वेट करे भाई हिंदी ना, क्योंकि घर ही बनकर दे रहा था यार। 6 मार्च ने तेजी लाती थी दोबारा 2025 में, तो अगला 6 मार्च आ लिया और मैं भी इतना दिला से दिन आ गया, करांगे। चलो कोई नहीं,
तो भाई अब जो है आप प्रसिद्ध मेले पढ़ाएंगे भाई, जो इम्पोर्टेंट है मेरे प्रसिद्ध मेले, ठीक है। तो कोई भी इसमें तो टाइम लगेगा भाई, ठीक है, कि लिखने में टाइम लगेगा। यदि वही बात है कि PDF तो पढ़ो तो PDF तो पढ़ लियो, लेकिन जो लिखने वाला कीड़ा है वो है टीचर का, तो वो है, ठीक है। अब आप क्या हो चाहे ना हो, आपने तो सिर्फ पढ़ना है, लेकिन मार दिन रो लिख के पढ़ा, ठीक है। इस तरह देखो इस डबल फायदे हो जाए, इस तरह मारी की तैयारी हुआ है, ठीक है। इसमें एक थोड़ी सी पकड़ हुआ है चीज़ों की, बार बार कोई चीज़ लिखा नहीं, एक बार नोट्स लिखे, दूसरी बार फिर उस नोट्स। एक खास बात हूँ जो हरियाणा जी की तैयार करोगे तो किसी एक टीचर ना पकड़ लो, बस एक टीचर ना पकड़ लो, उससे भी अपने इतने टीचर है और सारे के सारे एक तो एक बढ़ के टीचर हैं, तो सिर्फ एक टीचर ना पकड़ लो कि यहाँ पे मैं तो इस टीचर पर हरियाणा जी की पढ़नी है, तो बस उसने छोड़ देना, उसे के बैच ले जाओ, तैयारी करे जाओ, मना भी नहीं होकर रखे है। एक टीचर पढ़े हम लगातार ही अपने स्टड उस टाइम मेरा लग गया होगा नोट्स आता भी कोई कौन सा टीचर है वो, क्योंकि उसके नोट्स बनाए, फिर उसका दूसरा बैच लिया, उसमें फिर वो मिलान करे कि भाई कढ़ाई की चीज़ छूट गई तो दोबारा फिर लिखे, तीसरी बार फिर बैच लिया तो फिर मिलान करे, ठीक है। फिर खुद 2-3 बार लिख के फिर मैं भी लिखने लगा, तो इस तरह बढ़िया तैयारी हो जाए आपकी, ठीक है। तो लिखने तक कटा ना करो, लिखने में तुम्हें फायदा होगा आपका। जब मेले की बात करें तो प्राचीन जो खंडेश्वर मेला है जो मटोर गाँव में लग गया है, तो उसमें जो है मेला लग गया है भाई, तो प्राचीन खंडेश्वर मेला जो पहला है, प्राचीन खंडेश्वर जो मंदिर था नहीं, प्राचीन खंडेश्वर मेला कड़ा लगा ही मटोर गाँव में, ठीक है, मटोर गाँव में लग गया भाई, ठीक है। आ गया भाई फल्गु का तीर्थ मेला, दूसरा है फल्गु का तीर्थ मेला, फल्गु का तीर्थ मेला थोड़ा गाँव में लग गया तीर्थ मेला, फल्गु ऋषि हुए हैं, फल्गु का तीर्थ मेला ये फल्गु गाँव में लग गया है, फल्गु गाँव में ये भी आपने नोट, ठीक है। और यू कद लगा भाई सोमवारी मोस बोलते हैं यहाँ पे, तो सोमवारी मोस में लग गया यानी कि यू लग गया है सोमवती अमावस्या में, सोमवती 1 मिनट भाई 1 मिनट, चलो बाद में देखा, सोमवती अमावस्या में मेला लग गया है, सोमवती अमावस्या के दिन लग गए हैं, ठीक है। आप ये बोलते हैं सोमवारी मोस में लग गए हैं, तो वही है भाई, ठीक है, सोमवारी अमावस्या के दिन ये मेला लग गया है, ठीक है। आगे भाई दधीचि का मेला, दधीचि या फिर दहदती ये जो भी है, तो तीसरा है ऋषि हुए है दधीचि ऋषि, ठीक है, दधीचि, ठीक है। तो थोड़ी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत होगी तो ठीक कर लियो, दधीचि मेला, दधीचि मेला, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये कड़ा लगे भाई, जो आपका बाबा दाना गांव में लग गए। बाबा दाना गांव कौन सा है? बाबा दाना गांव वेरा होगा, रजिया बेगम का मकबरा कड़ा है कैथल में कड़ा है, जो बाबा दाना गांव वो है, ठीक है। इधर रजिया सुल्तान का मकबरा है। आगे है भाई वामन दवादशी का मेला, वामन दवादशी का मेला, यो कड़ा लगा भाई आपका, यो लगा है आपका कैथल में, ठीक है। जिसका मैं नाम नहीं लिखूँ नहीं पाते कि किस शहर में है किस में, तो उसमें सीधा समझिए कि वो कैथल में है, ठीक है। आगे भाई बाबा मीरा नौबार की मजार का मेला, ठीक है। पाँचवा है बाबा मीरा नौबहार की मजार का मेला, मजार का मेला। यू कड़ा लगा है, यू लगा आपका गोला गांव, एक गोला जी का सुना होगा आपने, यू लगा है गोला में, गोला, ठीक है, जो कि कैथल में, ठीक है भाई। तो ये आपने साथ साथ में नोट कर दे रही हो, ये बात पढ़ाएंगे अभी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, ठीक है। ये उनको नोट कर लो करोगे तो फिर आगे बढ़ाएंगे अभी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, ठीक है भाई। तो ले लो इसकी ले यहाँ, तो चलो भाई ये पढ़ाएंगे अभी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। बहुत हो गया,
अगला लेक्चर में पढ़ा, मतलब अगला फिर उसमें पढ़ा फिर दूसरा होता तो भाई फिर आपका सिलेबस से होगा प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है भाई, ये नोट कर लो, एडिंग डाल लो सारे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आएंगे, डालो भाई जल्दी एडिंग डालो, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। 25 मिनट हो ही है तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पढ़ो भाई, शेख तैयब का मकबरा। शेख तैयब का मकबरा पहला है जो शेख तैयब का मकबरा कहाँ भाई, जो आपका कैथल है, कैथल में, ठीक है। शेख तैयब का मकबरा कड़ा है आपका कैथल में है। आगे है रजिया सुल्तान का मकबरा, दूसरा है आपका रजिया सुल्तान का मकबरा। मेरा गाइड बताया था मैंने, रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा यो कड़ा है आपका, जो भी आपका कैथल में है। कैथल में बता दी बाबा लदाना गांव में है, ठीक है। एग्जैक्ट तो बाबा लदाना गांव में, लेकिन आपके बाबा लदाना गांव में शायद ना भी आवे, तो आपका कैथल ही आओगे तो आप कैथल में लिखोगे, ठीक है भाई। मार्क करनी चाह रहा है। आगे देखो तीसरा इशू है, तीसरा और है भाई, एक मिनट, अमीर अल दुनिया। अमीर अल दुनिया का मकबरा, अल दुनिया मेरा गुण है, ये भी आपका कैथल में है, ठीक है। रजिया सुल्तान कड़ा मारी थी, तो मारी थी कैथल में बाबा दाना गांव में, ठीक है भाई। आगे है तो डोगरा गेट है भाई, यू कड़ा पड़ा है डोगरा गेट, कैथल में है डोगरा गेट, ये भी आपका कड़ा पड़ा है कैथल में, ठीक है भाई। तो ये सारी बात आपने नोट करनी है, साथ साथ में नोट करते चलो। और एक है भाई आपका पुंडरीक सरोवर, पुंडरीक सरोवर, पुंडरीक सरोवर, ठीक है। इस खातर भाई एक कहावत फेमस है कि इसका जो सतयुग से लेकर आज तक इसका पानी नहीं सूखा है, एक बार भी नहीं सूखा है। और इसमें जो पुंडरीक सरोवर में जो पानी गेट है वो कौन सी नहर है, नरवाना नहर है भाई, ठीक है। तो नरवाना नहर निकला है, तो वो आज इसमें पुंडरीक सरोवर में पानी गेट है डाला है। एक मिनट इसमें मैं कन्फर्म करके बताऊँ, शायद यो नहीं हो। तो पुंडरीक सरोवर का एक बात जरूर फेमस है इसकी, कि इसका जो पानी है वो सतयुग से लेकर आज तक नहीं सूखा भाई, ठीक है। यानी कि बात पानी से नहीं सूखा है, सतयुग से लेकर अब तक इसका पानी नहीं सूखा है। सतयुग से लेकर अब तक इस सरोवर ठीक है। मात्रा मुद्रा गलती हो तो वो थोड़ी सॉरी उसका तो इग्नोर कर दिया उसने, तो एक बार भी नहीं सूखा है। आगे है भाई एक है बाबा मीरा नौबहार की मजार, जो गुलाम पढ़ाई थी ना आपसे, तो उस पर मेरा लगा है। तो बाबा मीरा नौबहार की मजार। छठा है बाबा मीरा नौबहार की मजार, कड़ा है ये आपकी गुलाम है, कहाँ भाई गुलाम है, ठीक है। दूल्हा करा पड़ा है कैथल, तो गोला चिका बोले जाना करते तो आपकी हो है, ठीक है। एक मिनट बंदी देख ली तक आवत नहीं अंदर करेड़ा में दिखाया जाऊँ, हाँ भाई बतो रहा है, ठीक है भाई। तो ये अगर है आपकी गुलाम है। सातवां देखो भाई, अगला है आपका टोपियों वाला गुरुद्वारा, तो इम्पोर्टेंट है टोपियों वाला गुरुद्वारा, टोपियों वाला गुरुद्वारा, जो भी आपको करना पड़ा है गुरुद्वारा कैथल में पड़ा है, ठीक है। इस खातर की बात फेमस है, एक मात्र गुरुद्वारा है जहाँ रामायण और जो गुरु ग्रंथ साहिब है तो उनका एक साथ पाठ हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसा गुरुद्वारा भाई जरा हिंदू सिख हिंदुओं की रामायण होगी, और जो सिख हैं वैसे तो अलग नहीं है, हिंदू सिख एक के हैं,
लेकिन जो ग्रंथ हैं, जो गुरु ग्रंथ साहिब हो गया और रामायण हो गया, इनका पाठ जो है एक साथ करा जाओ इस टोपियों वाला गुरुद्वारा में। ठीक है, ये आप बात याद कर लियो, लिखो तो लिख लियो भाई। ठीक है, तो भाई इतना ही जो है, तो इतना आवा अपना स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो इसका, और फिर आगे आप ऊपर दोबारा ला लेंगे। देखो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा दूँ। शेख तैयब का मकबरा, शेख तैयब का मकबरा कड़ा है आपका कैथल में है। ठीक है, आगे है रजिया सुल्तान का मकबरा, ये भी आपका कड़ा पड़ा है कैथल में है। अमीर अल्तुनिया का मकबरा, ये भी आपका कैथल में है। और डोगरा गेट, ठीक है, डोगरा गेट कड़ा है कैथल में है, डोगरा गेट। पुंडरिक सरोवर सतयुग से लेकर आज तक इसका कोई भी मनु का है भी पानी नहीं सूखा है, सतयुग से लेकर आज तक भी। बाबा मीरा नो बहार की मजार, और वो नहीं बता दूंगी इसमें, वो थोड़ा सा मेरा डाउट है, जो नरवाना नहर है उसमें पानी गिरा है कि नहीं गिरा, ठीक है, कभी कोई दूसरी नहर हो, लेकिन थोड़ा सा डाउट है हमें। बाबा मीरा नो बहार की मजार भोला में है। और टोपियों का वाला गुरुद्वारा यू कड़ा आपका, जो भी आपका कैथल में है। और ये क्यों फेमस है मैंने आपको बता दिया कि यू गुरुद्वारा, इस गुरुद्वारे में रामायण और गुरु ग्रंथ साहिब है, जो उसका जो पाठ है दोस्तों वो एक साथ हुए, इकट्ठा हुआ है। ठीक है, तो ये बात नोट कर लो सारे। चलो भाई नेक्स्ट कराएंगे, तो कंप्लीट बढ़ लेंगे भाई, कोई जितने 40-45 मिनट लगेंगे। देखो भाई अगला है राजा उदय सिंह का किला। ठीक है, जो भी आप पकड़ा कहते हैं राजा उदय सिंह का किला, राजा उदय सिंह का किला जो आप पकड़ा है भाई, जो आपका कैथल में है। कहाँ है ये? कैथल में, राजा उदय सिंह का किला। ठीक है, आगे बढ़ेंगे यहाँ पे अरनोली का किला भाई, अरनोली का किला। ठीक है, नौमा है अरनोली का किला भाई। नोट्स दे दूँगा आप तय, बिल्कुल साफ साफ बना रहे, लेकिन मैं तो नहीं कहूँ भाई लिख के जो है नोट बनाए करो, तो आपका जो ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। वो देखो एक बार अपन तो है नहीं उड़ा कि मैं सारा लिख करना है, ऑप्शन पाऊंगे अपन, लेकिन जो अपने एक बार लिख भी दिया नहीं है, कोई भी चीज़ है एक बार लिख दी तो जो है वो अपने लॉन्ग डिस्टेंस तक याद रहेगा। ठीक है, तो वो दूर तक याद रहेगा आपने। अरनोली का किला पढ़ लिया। आ गया भाई 10वां, आपका जो 10वां है वो है आपका क्योड़क तीर्थ भाई, क्योड़क तीर्थ। जब आप कैथल, आप चंडीगढ़ की साइड जाओगे तो कैथल निकल देंगे गाँव आवत क्योड़क, और हर बस रुका है क्योड़क तीर्थ, तो उस गाँव में है क्योड़क तीर्थ। ठीक है, चाहे वो चंडीगढ़ वाली हो, चाहे वो क्या कितने लंबा रूट की हो, तो उस गांव में बस पक्की रुका है क्योड़क गांव में। तो कड़ा है क्योड़क, क्योड़क कैथल में है भाई। ठीक है, क्योड़क कैथल। ठीक है भाई, तो कैथल में पड़ा है। एक आपका लवकुश महातीर्थ। ठीक है, लवकुश महातीर्थ मुंदरी गांव में है, लवकुश महातीर्थ जो है आपका मुंदरी गांव। और मुंदरी गांव में आपने संस्कृत विश्वविद्यालय भी पढ़ा है। मुंदरी गांव में, मुंदरी गांव कहाँ पड़ा है? मुंदरी गांव कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव है भाई। और मुंदरी गांव में क्या है? संस्कृत विश्वविद्यालय भी है, जो देश का पहला, या फिर हरियाणा का पहला भी है और देश का पहला भी है, जो एकमात्र संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो कि मुंदरी गांव में है। अभी बिल्डिंग शायद इसकी तैयार नहीं है, तो कैथल में रूम लेके उड़े, मतलब रूम ले रखे हैं, तो बड़े क्लास लगे इसकी, तो मुंदरी गांव में भाई। ठीक है, आ गया भाई नीम साहिब गुरुद्वारा। नीम साहिब गुरुद्वारा बर्मा है, नीम साहिब गुरुद्वारा, नीम साहिब गुरुद्वारा जो आपका कड़ा है गुरुद्वारा। तो नीम साहिब गुरुद्वारा कैथल में है, और ये 9वें गुरु को, जो 9वें गुरु थे तेग बहादुर जी, तो उनको समर्पित है भाई। ठीक है, 9वें गुरु, 9वें गुरु को समर्पित है, 9वें गुरु को समर्पित है, जो भी समर्पित। ठीक है, और एक है मंजी साहिब गुरुद्वारा, मंजी साहिब गुरुद्वारा, तो जो भी आपका 9वें गुरु को समर्पित है, मंजी साहिब गुरुद्वारा। ठीक है, तो मंजी साहिब गुरुद्वारा भी 9वें गुरु को समर्पित है। ठीक है भाई, आ गया एक शाह कमाल।
शाह कमाल जो कि बगदाद का वो है, तो उसकी मजार है आपकी कैथल में, ठीक है। तर्जुमा है शाह कमाल, शाह कमाल की मजार जो कि अपने आपकी कैथल में है, ठीक है। शाह कमाल की मजार आपकी कड़ा है कैथल में है। तो लास्ट देखो, मतलब इस आगे फिर शाह का और रह रहे हैं, तो ठीक है दोस्तों, बिदक्यार झील, ठीक है, बिदक्यार झील, बिदक्यार झील, बिदक्यार झील कड़ा है आपकी, या आपकी कैथल में है, ठीक है भाई। तो ये सारी बात नोट कर लो आप, जो बिदक्यार झील है आपकी कड़ा है आपकी कैथल में, नोट करें दोस्तों। बेक हो रहा है ज़्यादा, ये भी थोड़ा स्टैंड सुनो देखो। एक है आपकी माता अंजनी का टीला, फिर आपको माता अंजनी किसकी माता है, भगवान हनुमान जी की माता है, तो इतनी बनाए फिर भी माता अंजनी का टीला, अंजनी का टीला कड़ा आपका योगी आपका कैथल में है, ठीक है भाई। तो योगी आपका कैथल में कड़ा है। तो साइड में लिख लीजिए, चल साइड में है। एक है भाई थे पुलर जगह है जो सरस्वती नदी के किनारे है, पूरे लिख दूँगा, 17 अलग से लिख दूँ। 17वां है भाई थे पुलर जगह है, एक थे पुलर, यो है सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती जो गांव है थे पुलर सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। तो यह सरस्वती नदी के किनारा है, थे पुलर जगह, ठीक है भाई। तो ये आपके लगभग सारे जो है पैटर्न सेल कंप्लीट हो गए हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बार कुछ नहीं आता भाई। तो अब आगे जो पढ़ाएंगे आपके, एक तो शिक्षण संस्थान रहेंगे, और शिक्षण संस्थान तो बस 2-3 हैं तो वो पढ़ लेंगे, और प्रसिद्ध जो मुख्य प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं तो वो रहेंगे भाई, ठीक है। अब 2 चीज़ रहेगी, शिक्षा और संस्थान और प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ठीक है। ये बात इनका स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद आके और डिस्कस करेंगे। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर दियो, ठीक है। तो आज तो थोड़ी सी ठंड है, जहाँ तक पसीने पसाना तो बच रहे हैं, नहीं मेरे है अपने किसी गर्मी हुआ है। अरे जो ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो ये ऐसे नहीं रिकॉर्ड होंगी भाई, तो ये जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है सब कुछ बंद करके है, जैसे पंखे बंद करके है, और फिर जाकर रिकॉर्ड हुआ है। तो ये पढ़ेंगे शिक्षा और संस्थान, ज़्यादा नहीं है इसमें, 2-3, एक तो नीलम यूनिवर्सिटी है, एक जो मुंदरी गांव में महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय जो संस्कृत विश्वविद्यालय है, और प्रथम व एकमात्र संस्कृत विद्यालय है, इसकी स्थापना पढ़ानी 2018 में हुई थी। और एक है आपका नीलम प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि कैथल में है, और एक जवाहरलाल नवोदय विद्यालय जो तीतरम मोड़ पे है, ठीक है, तीतरम गाँव में है, ले लो, ठीक है, तीतरम गाँव में। तो शिक्षा और संस्थान पढ़ाएंगे भैया अभी, शिक्षा और संस्थान, शिक्षा और संस्थान, ठीक है। आप अपना चाहे नोट्स बना लीजिए। देखो भाई शिक्षा और संस्थान पढ़ाएंगे, तो एक है दोस्तों महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय, पहला है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, देखिए मात्रा मुत्रा जी आगे को पाछे को आ गई, ध्यान बाकी हो जाएगी। संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय भाई, विश्वविद्यालय जो आपका कड़ा है भाई संस्कृत विश्वविद्यालय, यू है आपका कैथल में, ठीक है। कैथल में कड़ा है मुंदरी गांव में, मतलब बताया था, तो मुंदरी गांव में है यू। तो मुंदरी गांव में है, मुंदरी गांव में, ठीक है, मुंदरी गांव में है, और कैथल डिस्ट्रिक्ट में का गांव है मुंदरी गांव, ठीक है, कैथल का यू। और जो इसमें इंपोर्टेंट जो फैक्ट लिखोगे वो लिखो भाई सारे, देश का प्रथम व एकमात्र, ठीक है, देश का प्रथम और एकमात्र, प्रथम है यू व एकमात्र विश्वविद्यालय, ठीक है, मात्र संस्कृत यूनिवर्सिटी, संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है भाई। और दूसरा है भाई इसकी जो स्थापना पूछी जा रहा है कि स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई थी 2018 में, इसकी स्थापना 2018, ठीक है। बस ये इंपोर्टेंट फैक्ट याद करने अपने इस विश्वविद्यालय में। और दूसरा है भाई आपका नीलम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दूसरी है नीलम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इंपॉर्टेंट है दूसरी भी, नीलम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, नीलम
प्राइवेट विश्वविद्यालय बोल दी, यूनिवर्सिटी बोल दी, यूनिवर्सिटी दो ऊपर दिया होगा लेख ली, ठीक है, समझ में आना चाहिए उसका। नीलम प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर कराए या कैथल में हो जाती, ठीक है, कैथल। तीसरा है भाई जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय। यू है आपका तीतरम गांव में, तीतरम गांव में, ठीक है। कैथल है 5-7 किलोमीटर उड़ान जो मोड़ मुड़े है कैथल में जाओ, तीतरम मोड़ जिसके आप तीतरम मोड़ कहो तो तीतरम मोड़े पे है भाई, थोड़ा दूर दरेक कहाँ पड़ जाए, तीतरम मोड़ पे है जवाहर नवोदय विद्यालय तीतरम गाँव, जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट का गाँव है, ठीक है। तो ये थे आपके शिक्षा और संस्थान। तीन पढ़ाएंगे पे प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ाएंगे भाई, तो एडिंग डाल दोगे सारे प्रमुख व्यक्तित्व या फिर प्रसिद्ध व्यक्तित्व, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो इसका। चलो भाई अब नोट कराएंगे अभी प्रसिद्ध व्यक्तित्व, तो इम्पोर्टेंट है भाई, प्रसिद्ध व्यक्तित्व भी पूछ का है कहीं ना कहीं, तो अपने इसे कोई चीज़ छोड़नी है नहीं। तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व बताएंगे, प्रसिद्ध व्यक्ति, ठीक है भाई। तो ये प्रसिद्ध व्यक्ति फिर डिस्कस कराएंगे। तो कौन कौन से हैं भाई जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, जैसे कि ममता सौदाई हैं, तो पर्वतारोही हैं। पहला कौन है? ममता सौदा, ममता सौदा क्या भाई? पर्वतारोही, पर्वतारोही ममता सौदा जी। तो पर्वतारोही हैं भाई कैथल, एकमात्र महिला है जो पुलिस कर्मचारी जिनको पद्मश्री मिला है, ठीक है। एकमात्र महिला, इंपॉर्टेंट है भैया, इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लियो। एकमात्र महिला है या एकमात्र महिला पुलिस कर्मचारी, मात्र महिला, देश का जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है महिला पुलिस कर्मचारी, एकमात्र महिला पुलिस कर्मचारी जिनको देश का सेकंड हाईएस्ट, जिनको पद्मश्री मिला है। पहला कौन सा है? भारत रत्न है पहला, ठीक है, पद्मश्री सम्मान मिला, सम्मान मिला, ठीक है भाई। देश का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, ठीक है। दूसरा भाई मनोज कुमार जो कि राजन तय हैं। दूसरा कौन है? मनोज कुमार, मनोज कुमार जो कहाँ तक बिलोंग कर रहे हैं? राजन तय, राजन कहाँ पर पड़ा है? कैथल में। मनोज कुमार का संबंध किसका भाई? प्रसिद्ध बॉक्सर रहे हैं, ठीक है। तो इन पे लिख लो प्रसिद्ध क्या रहे हैं? बॉक्सर रहे हैं, तो प्रसिद्ध बॉक्सर लिखिएगा, प्रसिद्ध बॉक्सर मनोज कुमार जी, ठीक है भाई। अगला है आपका कंवल हरियाणवी, तीसरा है कंवल हरियाणवी, कंवल हरियाणवी। इनका संबंध करता है भाई, तो कंवल हरियाणवी का संबंध करता है पाई गांव है, और जो पाई गांव जो कैथल डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा गांव है पाई गांव, ठीक है। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि है पाई गांव है, पाई गांव है, और क्या है? प्रसिद्ध हरियाणवी कवि, प्रसिद्ध हरियाणवी कवि, ठीक है भाई। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि हैं कंवल हरियाणवी, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बलवंत सिंह जो कि कोल गांव का, कोल कुराड़ सुने होगा आपने, तो कोल कुराड़ है। कंवल हरियाणवी तो पढ़ लिया आपने। बलवंत सिंह कोल गांव का है, बलवंत सिंह जी, तो कोल गांव का पढ़ोगे बलवंत सिंह जी, बलवंत सिंह, बलवंत सिंह। गांव कौन सा भाई? कोल कुराड़, कोल गांव जो कि कैथल डिस्ट्रिक्ट का गांव है,
और जो है ये है भारतीय जो बास्केटबॉल है, सॉरी वॉलीबॉल है, ठीक है। वॉलीबॉल है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी हुए हैं बता दिए सारे कमेंट करके, बाकी बता दी 6 हुए हैं, ठीक है। तो ये है वॉलीबॉल, वॉलीबॉल है जो भी है वॉलीबॉल के खिलाड़ी भाई, ठीक है। वॉलीबॉल के खिलाड़ी वॉलीबॉल खेला कर। आगे है रणदीप सुरजेवाला, जो कि वैसे तो अपना मतलब यूँ कैथल डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं है, लेकिन चुनावी जी सदा कैथल लड़े हैं। तो रणदीप सुरजेवाला जी, तो ये इनका भी संबंध आप करता बताओगे कैथल तक, ठीक है। रणदीप सुरजेवाला वैसे इनकी जन्मभूमि तो अलग है, जन्मभूमि तो जींद में है इनकी, सुरजाखेड़ा गाँव सुना होगा आपने, बरवा तक निकल के आ रही हूँ। तो इनकी जो जन्मभूमि है वो तो सुरजाखेड़ा गाँव है, जो कि आप जाओगे नहीं हिसार की तरफ जाओगे, चंडीगढ़ के हिसार जाओगे या फिर कैथल के हिसार जाओगे तो दनौदा गाँव आओ, दनौदा जो पहला गाँव आवे नहीं सुरजाखेड़ा गाँव आवे एक, तो वो गाँव है जन्मस्थली सुरजेवाला की। तो रणदीप सुरजेवाला का कर्मभूमि बोल रहे तो वो कर्मभूमि कैथल है, ठीक है। रणदीप सुरजेवाला, रणदीप राजनीति नाम है, ठीक है, प्रसिद्ध राजनीति रणदीप सुरजेवाला जी, ठीक है भाई। एक है दोस्तों हरजिंदर सिंह, जो पैरा आर्चरी में जो है ओलंपिक खिलाड़ी हैं। पैरा आर्चरी मतलब आर्चरी तो मतलब निशानेबाजी वो है, ठीक है। पैरा मतलब दिव्यांग, ठीक है। तो वो है हरजिंदर सिंह, एक मैंने देखा कि जगह कतौड़ सी रह रही है, चलो नीचे आए जाओ। छठा है भाई हरजिंदर सिंह, हरजिंदर सिंह, तो ये प्रसिद्ध पैरा ओलंपिक खिलाड़ी। और जो ओलंपिक खिलाड़ी, ठीक है भाई। तो जो आपका वो है कैथल जिला कंप्लीट, ठीक है। कंप्लीट जो है आपका कंप्लीट कैथल जिला, ठीक है। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं आता भाई, और उम्मीद करूँ आपने जानते वीडियो देखी होगी, समझ में आई होगी। और जिस भी साथी ने कोई भी डाउट लागे भाई नीचे कमेंट कर सको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और तो अपने नोट्स मिल जाएंगे बने बनाए यदि। लेकिन बेस्ट तरीका है कि साथ साथ मैं लिखूँ नहीं, साथ साथ में आप लिख कर वीडियो में रोक कर आप जो है नोट्स बना लो। और यदि आपने लगे है कि आराम तो ज़्यादा बोल रहा है तो आप इस वीडियो में आप जो स्पीड है वो थोड़ी सी फालतू कर लियो, तो 1.5 की स्पीड पकड़ कर देख लियो, ठीक है। 1.5 की स्पीड पकड़ कर देख लियो वीडियो में। तो उम्मीद करूँ तक वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। जिस भी साथी ने वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर दियो, सारे चैनल सब्सक्राइब कर दियो। लिखा तो है लेकिन वो मेरा स्पेलिंग ठीक है गलत है, लिख तो रखिए तो देख लिया। बाकी मैंने ध्यान तो जो है दिया, आपके गैर दोगे लिमिट सब्सक्राइब कर दियो भाई सारे, ठीक है। तो कैथल जिला अपने पढ़ लिया, और यह जो क्लास है हरियाणा ग्रुप डी पुलिस सी रणजीत सारे लोग वहाँ तक सही कंप्लीट क्लास है। तो इस तरह बैर कुछ नहीं आता है तो लेके देख लियो नोट्स के जरा मिलाओ, तो इन तरह बैर कुछ नहीं आता भाई। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। और नेक्स्ट पढ़ाएंगे यहाँ पे रेवाड़ी जिला, और यदि आपने जो सब पढ़ना है वो नीचे कमेंट कर दियो भाई, तो उस वो पढ़ लेंगे, ठीक है। और मैथ की क्लास भी स्टार्ट जल्दी हो जाएगी, तो उसका प्रिपरेशन लगे रहूँ पढ़ना। तो धन्यवाद, जय हिंद, राम राम सभी साथियों में।